जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे प्रभु बिलोकं जाई, पुनि ना बनहियस अवसरु आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर कर रामचरित का गान गाते हुए चले जा रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण कमल धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले वचन तब, जोर सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु के मन में प्रसन्नता जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाव, जन सन कबहू कि करऊं दुराऊ। कौन वस्तु वसी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर ना सकहूँ तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कुछ दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊं करऊं ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी ने हर्षित होकर बोला कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ या दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग मन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वह बधिक के समान है। राका जननी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एव मस्तु मुनि सन कहियो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायौ माथ।
कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्त वैसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जबहि प्ररेउ निज माया, मुहियों मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले कि हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे ना दीन्हा। सुनि मुनि तो ही कहु सहे रोसा, भांजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचते हैं, करऊं सदा तिन के रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। गए शिशु बच्च अनल अहि धाई, तह राखै जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसके हाथों को अलग करके उसे बचा लेती है। जय श्री राम, जय श्री राम।